दोस्तों, साल 1992 की शुरुआत से लेकर पान मसाले और गुटखा आपकी जुबान पे रस घोल रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है ये पान मसाले और गुटखे कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों, बस आपको ये पता होगा कि ये गुटखे सुपारी नामक फल से बनाए जाते हैं और तंबाकू की खेती की जाती है। अगर दोस्तों आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं, गुटखों के अंदर कुछ और ही मिलाया जाता है। दोस्तों, आखिर ये बनती कैसे है, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना। चलिए पहले जानते हैं आपके पसंदीदा गुटखे और पान मसाला कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये डायलॉग तो आपने सुना होगा, बोलो जुबा केसरी। और आपको पता होगा कि किस तरह से हमारे भारत में पान मसाला और गुटखा इतना प्रचलित है कि जिन एक्टर्स को बड़ी बड़ी कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाती, उनको 4 रुपए वाला ये गुटखा अफोर्ड कर लेता है, फिर चाहे वह बॉलीवुड एक्टर हो या फिर हॉलीवुड एक्टर। मगर सोचने वाली बात यह है कि इस गुटखे को हमने देखा बहुत है, मगर हमें क्या पता है ये बंदा कैसे है। तो आपको बताते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। दोस्तों, आज के जमाने में कौन गुटखा खाता है? अगर आप ये सोचते हैं तो आपको बता दें, भारत में 30% से ज्यादा लोग गुटखा खाते हैं, जो कि 40 करोड़ लोग पंच आते हैं। यानी हर रोज लगभग 160 करोड़ का गुटखा खाकर थूक दिया जाता है, जो कि बड़े से बड़े बिजनेस से कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, ये गुटखे हमारी सेहत के लिए बहुत खराब है और इसी हानिकारक गुटखे और पान मसाले की वजह से आज सरकार ने FSSAI ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सभी पान मसाला के पैकेट्स पर लगभग 50% की वार्निंग की वर्ड्स को लिखने का ऑर्डर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वार्निंग पहले नहीं लिखी जाती थी। दरअसल लिखी तो पहले भी जाती थी, लेकिन तब मैन्युफैक्चरर जानबूझकर इन वार्निंग का वर्ड्स बहुत ही छोटा रखते थे। इस पैकेट के ऐसे किसी कोने पर प्रिंट कहते थे जहां से कंज्यूमर का पढ़ना बहुत मुश्किल होता था। पर यहां पर सवाल यह है कि क्या वाकई में मैन्युफैक्चरर सरकार की आंख में धूल झोंक कर अपना पान मसाला बेच रहे हैं? क्योंकि FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स पैकेजिंग लेबलिंग रेगुलेशन 2011 के सेक्शन 30 और 31 के अनुसार सभी पान मसाला ब्रांड्स को सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करने का मौका देती है। यही रेगुलेशन बस उन्हें अपने प्रोडक्ट्स भी एक वार्निंग लिखनी होती है और इसी चीज का फायदा उठाकर दुकानदार ज्यादा दामों में पान मसाला बेचते हैं, या फिर वो पान मसाला और उसके साथ तंबाकू की पुड़िया अलग से बेचते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन लोग यह भी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो तंबाकू को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर 18 साल के कम बच्चों को नहीं बेचा जा सकता है। हमारी सरकार ने पान मसाला में निकोटिन मिक्स करने को मना किया है, टोबैको को बेचने से नहीं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि गवर्नमेंट इसे पूरी तरह से बंद क्यों नहीं करती? ऐसा इसलिए क्योंकि 2020 में गवर्नमेंट रेवेन्यू में पान मसाला और सिगरेट की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो जाहिर है सरकारी खदान को काफी बड़े पैमाने पर नुकसान होना है। ये स्टोरी मुझे नहीं मालूम कि इतना जल्दी चेंज होगी। दोस्तों, आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइए, तो आपको बताते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। उसको बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है बीटरूट नामक फल को, यानी सुपारी को। और सुपारी हमें मिलती है इन पौधों से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुपारी की खेती की जाती है। इन छोटे छोटे पेड़ों पर सुपारी के फल लगते हैं और जब तक ये फल पक नहीं जाते तब तक इन पौधों की देखभाल की जाती है। आखिर एक समय में आकर ये फल पक जाते हैं और जब ये सुपारी का पौधा अच्छे से बड़ा हो जाता है तो इसके फल को पौधे से अलग कर लिया जाता है और फिर इसको पेड़ से अलग करने के बाद इसको फल को इन टहनियों से अलग किया जाता है। और टहनियों से अलग करने के लिए इसको ऐसे अलग करते हैं और जब ये अलग हो जाते हैं तो तब इसको कड़ी धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। कड़ी धूप में कई दिनों के लिए सुखाने के लिए रख दिया जाता है। सुपारी के फल के अंदर थोड़ी सी नमी होती है जो निकल जाती है और ये अच्छे से सूख जाती है कि जब ये सुपारी का फल सूख जाता है तो इसको महिलाओं के पास यहाँ पर लाया जाता है, जो सुपारी का दाना निकालती है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये महिलाएं अपने हाथों पर पट्टियां बांधकर फल में से दाने को निकाल रही है। वैसे तो ये काम बहुत ही तकनीक भरा है और जोखिम भरा, मगर कहते हैं ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है और कुछ भी करके बच्चे को अपनी मुसीबत से निकाल लेती है। दोस्तों, अगर आप इनका कॉन्फिडेंस देखेंगे तो पानी की तेज धार वाली इस दांती से सुपारी के दाने को केस सफाई के साथ में और बड़ी तेजी से निकालते हैं। ये सुपारी के दाने को एक बहुत ही गंदे लाल रंग के केमिकल के पानी में उबाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जब कोई तंबाकू खाए तो उसके मुंह पर तंबाकू का लाल स्वाद यानी कि लाल रंग आ जाए, जो आपकी जुबान को लाल कर देती है। पालने के लिए कोई और लकड़ी नहीं, पल की सुपारी के छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है। जब यह अच्छी तरह इस केमिकल के साथ घुल मिल जाते हैं तो तब इसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है।
इसमें यह बात जानी जरूरी है कि इसके प्रोसेस में एक मोम भी मिलाई जाता है जिसको पैराफीडबैक्स कहते हैं, जो कि हमें आजकल फलों के ऊपर देखने को मिलती है, जिससे मोमबत्ती बनती है। तो आप सोच सकते हैं कि आप मोमबत्ती खा रहे हैं, यानी कि ये कितना हानिकारक हो सकता है। और भी बहुत सी ऐसी चीज है जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए जानते हैं आगे की प्रोसेस में। इसके बाद जब ये सूख जाता है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। सुपारी तैयार हो चुकी है। अब बारी है इसमें मिलाए जाने वाले तंबाकू की। 120 दिनों के बाद तंबाकू के पौधे काटने लायक हो जाते हैं। इनके पत्तों को काटकर फैक्ट्री में लाया जाता है। सबसे पहले इन पत्तों को यहां पर एक आर्टिफिशियल हिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये भूरे रंग के हो जाते हैं, और फिर इन्हें अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिससे यह असली तंबाकू का रूप ले लेते हैं। अब वक्त आ गया है ये दो बिछड़े हुए भाग एक जगह मिल जाए। एक जगह तैयार हुई सुपारी और दूसरी तरफ तैयार हुआ तंबाकू को एक फैक्ट्री में पहुंचता है। और वो जो सुपारी तैयार हुई थी उसमें पान मसाला, कथा और कई अलग अलग सामग्री मिलाई जाती है। मगर इसके अंदर जो एक खास इंग्रेडिएंट डालता है दोस्तों, तंबाकू के अंदर कांच डाला जाता है। तंबाकू के अंदर असली कांच डालता है। इसको डालने के लिए ऐसे कांच की बोतलों को मशीन के अंदर डाला जाता है, और भी मशीन इसको इतना बारीक पीस देती है कि ये बारीक पाउडर बन जाता है। उसको अगर आप अपने हाथ में उठाए तो ये आपके हाथ को तो नहीं काटेगा, मगर हमारे मुंह के अंदर ये जरूर काटेगा। इसीलिए अगर कोई इसको तंबाकू के साथ चबाता है तो उसमें मुंदर से फट जाता है, और जब तंबाकू उस फटे हुए मुंह को लगता है तो हल्की सी जलन का एहसास होता है, और उसके बाद तंबाकू का नशा और तेजी से चढ़ता है। और फिर इसके बाद सुपारी का मिश्रण के साथ ये कांच का पाउडर मशीन के अंदर जाता है। उन्होंने पैकेजिंग करके बेच दिया जाता है। वैसे दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कांच की बात अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। ये बात सही है या गलत, इसके बारे में सही नहीं कहा जा सकता। और फिर इन्हें ट्रक में लोड करके आपके पान वाले भैया की दुकान पर भेज दिया जाता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि कम से कम 40 करोड़ लोग इसको रोज खाने के लिए ऐसी दुकानों पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये था पान मसाला बनाने का पूरा प्रोसेस। आपने देखा कि इसमें कैसे वो सारी चीजें डाली जाती हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।